दाल बनाएं और अच्छी जायकेदार बनाएं, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए ऐसी ही जायकेदार दाल की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपको खाला भांजी पकवान में। आज बनाएंगे जी मिक्स भुनी दाल बगैर टमाटर और प्याज की, बिल्कुल न्यू रेसिपी के साथ। हम गारंटी देंगे कि ऐसी दाल ना तो आपने पहले कभी बनाई होगी और ना ही पहले कभी खाई होगी। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मज़ेदार सी दाल बनाने के लिए 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, 1 कप पाश की दाल और आधा कप चने की दाल। दोनों दालों को अच्छी तरह धो के 1 घंटा पहले भिगो देंगे। सबसे पहले चने की दाल को खुले पानी में बॉईल कर लेंगे। चने की दाल को 80% तक गला लेंगे। इस दाल को बनाने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से घर के मसालों से ये बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार दाल तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा नमक और 1 चुटकी हल्दी डालकर दाल को गला लेंगे। जितनी देर में चने की दाल गलती है उतनी देर में दाल के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। अब एक प्यारी सी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच भर के घी लेंगे। अगर देसी घी हो तो बेस्ट है, आप घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट घी में शामिल कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे। अगर फ्लेम हाई रखी तो क्या होगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जल्दी ब्राउन हो जाएगा और खुशबू भी ख़त्म हो जाएगी। अब स्लो फ्लेम पे लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होने तक फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आधा कप दही को अच्छे से फेंट के शामिल कर देंगे। याद रखिएगा फ्लेम ऑफ होना चाहिए। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे और अच्छी तरह तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को ऑन कर लेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे दही का पानी खुश्क होने तक भुनाई कर लेंगे। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना आपने। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी अच्छी दाल बनेगी इंशाल्लाह। दाल को मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का चिकन क्यूब ले सकते हैं। बस 2 चुटकी चिकन क्यूब के शामिल करेंगे। ज़्यादा चिकन क्यूब शामिल नहीं करना आपने, वरना दाल का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। मसाले की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अदरक सुर्ख गोल मिर्च साबित शामिल कर देंगे और मसाले की भुनाई करते रहेंगे। इसी स्टेज पे अच्छी सी खुशबू के लिए 1 चम्मच भुना फुटा हुआ जीरा शामिल कर देंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें और 2 सुर्ख मिर्चें स्लिट करके शामिल कर देंगे। यकीन करें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, घी भी सेपरेट हो गया है। अब माश की दाल को अच्छी तरह 2 से 3 बार पानी में से धो के निचोड़ के शामिल कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। अब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। आप माश की दाल की जगह मूंग की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें इस मिक्स भुनी हुई दाल को खा के आप गोश्त खाना भी भूल जाएंगे। चने की दाल को 80% तक बॉईल करके शामिल कर देंगे और हल्के हाथों से दाल को मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। स्टेज पे मैं आपको याद दहानी करवाती चलूँ, अगर तो रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब 1 कप पानी शामिल कर देंगे। नीम गर्म पानी शामिल किया है। अच्छी तरह मिक्स करके स्लो फ्लेम पे दाल के गलने तक पका लेंगे। 20 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से दाल गल चुकी है। हल्के हाथों से चम्मच हिलाएंगे ताकि दाल टूटे नहीं। अब 1 चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। आधी चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची कटी हुई शामिल कर देंगे और 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा दाल की लुक को चेक करें। इस दाल को आप सर्व करें गर्मा गर्म रोटी, चपाती, नान या फिर उबले हुए चावल के साथ। यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे।
ये कोई इतनी टेस्टी दाल बनती है। मज़ेदार सी इस दाल को आप लोगों ने एक बार तो लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी लाजमी देना है। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सबा को दीजिए इजाज़त। तिल देन, अल्लाह निगहबान।